दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर पीडी महंत आपके सामने ईवीएम के मुद्दे पर फिर से उपस्थित हुआ हूं। मेरा किसी व्यक्ति या संस्था पर उंगली उठाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा है, बहुत गंभीर है, इसलिए मैं इस पर बात करना चाहता हूं। क्यों सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी की ही सुनी जा रही है, जबकि इसी मुद्दे पर एडवोकेट प्राचा, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी और ऐसे सैकड़ों वकील, सिविल सोसाइटीज के हजारों सदस्य, विपक्षी पार्टियां खासकर इंडिया गठबंधन के और हाल फिलहाल में हुए चुनाव में हारे हुए सैकड़ों उम्मीदवार इसी मुद्दे पर लगातार सड़क से लेकर चुनाव आयोग, सरकार और माननीय न्यायपालिका तक जोरदार तरीके से आवाज उठा रहे हैं। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को सियो मोटो संज्ञान लेकर लोकतंत्र की प्राथमिक कड़ी में गड़बड़ी की शंका को हटाने के लिए, सबको आमंत्रित कर इस शंका को हटाने के लिए अपने से उपाय नहीं करना चाहिए? और जो लोग ऐसे भड़बड़ा रहे हैं कि समय कम है, जो करना है जल्दी करो, तत्काल करो, अरे भाई, जब चुनाव की प्रक्रिया पर ही शक है, भले ही 1% लोगों को हो, तो चुनाव आयोग, सरकार और माननीय न्यायपालिका का प्रथम कर्तव्य है कि शंका का समाधान करें, तभी चुनाव हो। चलिए कुछ दिन और, कुछ महीने और मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें, कायम रहे उनकी सरकार, लेकिन अगले 5 साल या फिर अनंत काल तक इंतजार करने से बेहतर है कभी कुछ दिन या कुछ महीने और इंतजार कर ले। चलिए एक उदाहरण से मैं समझाता हूं कि एक कार कंपनी अपनी कार को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कार बताती है, सबसे सुरक्षित कार बताती है, पर अगर एक ग्राहक, वो भी एक संभावित ग्राहक, जिसको उसके किसी महत्वपूर्ण फीचर पर शंका है, मान लो कि ब्रेकिंग सिस्टम पर शंका है, तो पहले शंका हटेगी कि पहले कार सड़क पर दौड़ेगी? मान लीजिए कार सड़क पर दौड़ेगी, तभी शंका खत्म होनी है, तो क्या एक दो कार को शंकालु जो रहेंगे उनको टेस्ट ड्राइव देकर वो शंका दूर की जाएगी, या इकट्ठे सारी सारी कारें सड़क पर उतार दी जाएंगी? 100% जो रिस्क है उसकी बजाय जो सबसे कम रिस्क वाला काम होगा वही किया जाएगा ना। इसलिए सबसे कम वाला रिस्क लीजिए, शंका का समाधान करवाइए, इस सड़क पर कार उतारिए। भारतीय लोकतंत्र नामक कंपनी की चुनाव ब्रांड की कार जो ईवीएम नामक टेक्नोलॉजी से चलती है, तो टेक्नोलॉजी पुख्ता और सुरक्षित हो तभी तो बेहतर है। माननीय न्यायपालिका स्वमेव संज्ञान ले और लोकतंत्र संविधान के पहरेदार के तौर पर हर तरह से शंका का समाधान करवाने के बाद ही अगली कोई चुनाव प्रक्रिया शुरू करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये जल्दबाज जो हैं, ये अलग ही शंका उत्पन्न कर रहे हैं। तो चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों और बाकी जो लोग हैं जो देरी की बात कर रहे हैं कि देर हो जाएगी, देर हो जाएगी, देर क्यों हो जाएगी? पहले शंका का समाधान हो, तब चुनाव हो, तब तक और इंतजार कर लीजिए और बड़े पुख्ते तरीके से बात हो। यही मेरा कहना था, सोचिएगा। नमस्कार।